गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और मैं हूं मोहन दोस्तों, और मैं हूं 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाइड और सीटेट। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं 10 जुलाई को जो हमारा पीजीटी हिस्ट्री मेल का एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर के, और विद एक्सप्लेनेशन हम इसकी बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हम सब देखेंगे। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जो है यूजीसी नेट के और एचटेट वगैरह के सभी जो पेपर हैं डाल रखे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अच्छे से समझा रखी है। हमारा जो एग्ज़ाम है जल्दी ही होने वाला है यूजीसी नेट का। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई और इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। तो ये गग्गर हाकरा नदी इसको बोलते हैं, जो हमारी शायद सरस्वती नदी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इनमें में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म की तकनीक नहीं है। तो ये हाइड्रोमेटर्ली जो मेटलर्जी है ये नहीं है। कोल्ड हैमरिंग, उथली ढलाई और ये 2 टुकड़े ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और ये जो फीमेल एग्ज़ाम के अंदर भी सेम पूछा गया था कि 4 नंबर देखिए, किस गुप्त सम्राट को महाराज धीराज के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट को किया गया है। कई बच्चों ने समुद्रगुप्त लगाया है, लेकिन उसने महाराज की उपाधि धारण की थी, ना कि महाराज धीराज की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। किसने कथा सरित सागर को लिखा था। तो ये सोमदेव भट्ट ने लिखा था। हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत क्या था। तो जो छवियाँ और लेखन मिलता है दोस्तों, मोस्टली हमें वो चीज़ें मोहरों के ऊपर मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान शिव की एक आदि शिव जिसको बोला गया है, उनकी एक छवि मिलती है। और चित्राक्षर लिपि के अंदर हड़प्पा की मोहरों के ऊपर बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो वहीं से हमें इनकी लिपि का ज्ञान होता है, लेकिन आज तक हम इसको पढ़ नहीं सके हैं। 7 देखिए, जियाउद्दीन बर्नी सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये ज़्यादा मोस्टली रहे हैं। तो ये इनके सलाहकार भी थे और इन्होंने इनको पुस्तकालय वगैरह में नियुक्त किया था। 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है। तो डेक्कन क्षेत्र जो है दोस्तों, ये एक विशिष्ट क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि कर्नाटक तक का ही एरिया जो था मौर्य साम्राज्य के अंदर था। और जो ये दिए गए हैं 3 गंगा घाटी का क्षेत्र, और ये सभी जो है मौर्य एम्पायर के अंदर आते थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ में नहीं मुझे मिली, ये HTML में है। तो इसमें मैं कुछ भी मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ सुनना और देखना पड़ेगा। पुराणों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथ जो है महापद्मानंद किस वर्ण से संबंधित था। तो महापद्मानंद की बात हो रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने आंसर की डाली है, 100 क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। तो उनके सारे ही सारे, एक क्वेश्चन चेंज हुआ है थोड़ा सा, जिसका आंसर चेंज होके आया, लेकिन जो मैंने डाले थे सारे सेम हैं। आप चेक कर सकते हो। मैंने यूजीसी नेट की भी वीडियो डालता हूँ मैं, हर एक जो भी एग्ज़ाम होता है हमारा हिस्ट्री का, सब पे वीडियो में डालता रहता हूँ। और लेक्चर वगैरह भी हमने स्टार्ट कर रखे हैं हिस्ट्री के, और क्वेश्चन सीरीज़ डाली हुई है काफ़ी अच्छी, आप देख सकते हो। आपको यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे। तीनों हमारे पार्ट मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड की 7 वीडियो डाल रखी है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों जो है वो शूद्र है। मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है जो लास्ट वीडियो हमारी। 10 देखिए, मलफूजात तैमूर किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये मंगोलियन दिया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के जो उदय में है योगदान नहीं दिया। तो योगदान ना देने वाले में गुप्त राजवंश आ जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है गुप्तों से पहले हो चुके हैं। इन्होंने ज़्यादा योगदान दिया है मगध साम्राज्य के उदय में, क्योंकि उदय इनके टाइम में हुआ है। जैसे हर्यक वंश लगा लीजिए, शिशुनाग हो गया, मौर्य हो गया, गुप्तों तक तो ये चरम सीमा तक मगध अब पहुँच चुका था। पाणिनि की कौन सी पुस्तक जो है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन की बहुमूल्य झलक प्रस्तुत करती है। जो ये अष्टाध्यायी है, ये जो दोस्तों इसके अंदर क्या है, संस्कृत की जो व्याकरण इसको बोलते हैं। इसके अंदर संस्कृत की सबसे पुरानी व्याकरण दी गई है पाणिनि के द्वारा। और ये 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। लगभग इसका टाइम जो है फिक्स नहीं है कि किस टाइम पीरियड में लिखी गई है ये। 13 नंबर देखिए, रुद्रदमन का कौन सा शिलालेख जो है चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है। तो ये जूनागढ़ है दोस्तों। इसके अंदर आपको चंद्रगुप्त, अशोक और रुद्रदामन, और एक और है उनका नाम स्कंदगुप्त, जो गुप्त शासक था, क्योंकि सुदर्शन झील का इसके अंदर जिक्र मिलता है, जिनकी इन्होंने तीनों ने मुरम्मत कराई थी। अशोक ने भी उसका जीर्णोद्धार किया था। तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। किस राजा के शासनकाल के दौरान
जो विज्री और मल्ल सहित 36 गणराज्यों ने संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध किया। तो ये दोस्तों वज्जी संघ दिया गया है, ये विज्री यहाँ गलत है। तो अजात शत्रु के टाइम में इन्होंने 36 के 36 ने संघ बनाया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन दोस्तों। वहाँ पे संघ पूछे गए थे कितने गणराज्यों का संघ था, तो 36 वहाँ पे आंसर दिया गया था। तो नेट लेवल का भी थोड़ा यहाँ पे पोर्शन देखने को मिल रहा है हमें। तो अजातशत्रु जो था वो बुद्ध के समकालीन थे और बुद्ध से इन्होंने हेल्प मांगी थी वज्जी संघ को हराने के लिए। अपने मंत्री जो इनके वस्त्रकार जो इनके मंत्री थे वो बुद्ध के पास जाते हैं और वहाँ पर जा कर के उनसे पूछते हैं कि वज्जी संघ को कैसे हराया जाए। तो बुद्ध उनको सीधा डायरेक्ट ना बता करके उनको एक आइडिया देते हैं कि आप फूट डालिए, फूट डालने से कुछ भी क्या है किसी को भी नष्ट किया जा सकता है। तो वज्जी संघ के अंदर अजातशत्रु जो है फूट डलवा देता है और यही उनकी हार का कारण बनता है। और वो फूट जो है धीरे धीरे करके वज्जी संघ में पड़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट था। अंतिम नंद राजा कौन था, तो ये घनानंद था और यही वो है जिसने जो है सिकंदर के टाइम में जो शासन करता था मगध एरिया के ऊपर। अबुल फजल की संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में नहीं था, तो ये अकबरनामा के अंदर है दोस्तों, कि अबुल फजल ने लिखा है उसको। सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था, तो ये हेलिना थी दोस्तों और इसके बारे में हमें एरियन ने बताया है। 18 देखिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है, हरिसेना दोस्तों। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी इनकी, जिसके अंदर उनके दक्षिण के राजाओं को हराने और जो उनके नज़दीक के एरियाओं के राजाओं के बारे में जिक्र मिलता है। और उन्होंने 12 जो है साउथ के राजाओं को हराया था और ग्रहण उन्मोक्ष की नीति अपनाई थी, यानी कि उनको अपने अंडर कर करके छोड़ देना। 19 नंबर देखिए, महापद्मानंद क्या है जो पुराणों में वर्णित नहीं है, तो महापद्मानंद को द्वितीय परशुराम एक रात सर्व क्षत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों को हराने वाला, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म से था तो इनके बारे में इतना कुछ मिलता है। जो अमित्र घात यहाँ पे दी गई है ये इनकी नहीं है, अमित्र घात अजातशत्रु को बोला गया है। बिंबिसार किस राजवंश के थे, तो बिंबिसार जो थे हर्यक राजवंश के थे। और बिंबिसार के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहले जो स्थायी सेना जो बनाई है इंडियन हिस्ट्री के अंदर तो बिंबिसार ने बनाई है। ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो धर्म मीमांसा बोलते हैं। ईश्वर और धार्मिक जो विषय होते हैं उनके अध्ययन को। क्लीमेंसी जो रेजोल्यूशन कब पारित किया गया था, तो ये 31 जुलाई 1857 को पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हर किसी ने इसको शायद गलत किया होगा क्योंकि डेट दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सहायक अध्ययन विषय नहीं है, तो सहायक अध्ययन विषय हमारे हिस्ट्री को देख करके हमें लगाना था। कालानुक्रम जरूरी होता है इतिहास के अंदर, भाषा शास्त्र भी जरूरी होती है। पुरातत्व से तो इतिहास की बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती हैं, प्रौद्योगिकी की इतनी सहायक नहीं होती इसमें, तो इसका ये आंसर था। 1806 में जो पहला गंभीर विद्रोह काम हुआ था ये वेल्लोर के अंदर हुआ था और ये दोस्तों कुछ सेना की टुकड़ी ने किया था। 5वां देखिए, नागरिक संघर्ष की समस्या से बचने के लिए अधिकांश इतालवी शहरों ने अपनाया, तो इन्होंने सिग्नोरिया को अपनाया। किसने व्यक्तिगत के सिद्धांत की रचना की, तो ये लॉर्ड डलहौजी था जिसने व्यक्तिगत यानी कि जो लैप्स की नीति थी वो चलाई थी। हैदर अली खान और टिप्पू सुल्तान के अधीन कौन सा राज्य था, तो ये मैसूर राज्य था जो 1612 में बना था। विजयनगर जो साम्राज्य था उसके एक राजा हुए हैं कृष्ण सेकंड, तो उन्होंने इसको बनाने के लिए इनको अनुमति दी थी, यानी कि वो वाडियार वंश के थे जिन्होंने मैसूर राज्य को सबसे पहले बनाया था। और हैदर अली ने ये उनसे छीन लिया था 1761 के लगभग, कुछ टाइम पीरियड है आप चेक कर सकते हो नेट पे। फ़क्र मुदब्बिर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए, तो अदब अल हर्ब व शुजात। तो ऐसी बुक्स जो हैं हमेशा नेट में ही पूछी जाती हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। औरंगजेब की मृत्यु इजी था 1707 में। पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। 1505 में द ड्रेक जो ग्रैंड ड्यूक मेडोना को किसने चित्रित किया, तो ये राफेल ने किया था। बाल कृष्ण बुआ जो इंचल करंजीकर थे किसके लिए जाने जाते थे, तो ये हिंदुस्तानी संगीत के लिए जाने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन रिजवी द्वारा निर्दिष्ट भक्ति की श्रेणी में नहीं आता, तो अदब जो है इस श्रेणी में नहीं आता, बाकी ये 3 आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज के एग्ज़ाम को लेकर के हमारा जो चला गया उसको लेकर के नहीं, आगे कोई भी एग्ज़ाम आएगा उनमें चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है हमें बुक्स में नहीं मिलती, तो इनके नोट्स बना लेने चाहिए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम के तहत भारत सीधे राज्य सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए राजपथ द्वारा और उसके नाम प्रशासित होगा, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 था, जिसके तहत क्या हुआ था, जिसके तहत जो है जो ब्रिटिश संसद के पास जो सारी सत्ता चली गई थी कंपनी की,
और रानी और राजा होता था वो सर्वोच्च हो गया था हमारे इंडियन प्रशासन का। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम से यूरोपीय मिशनरियों को निर्बाध प्रवाह की अनुमति दी, यानी कि वो आ जा सकते थे और अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। और यहाँ पे ज़मीन भी खरीद सकते थे वो, और यही 1813 का चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा जो है चाय और चीनी का व्यापार पर ही एक अधिकार रह गया था कंपनी का। और इसी के दौरान क्या था, जो 1 लाख रुपया जो था वो हमारी शिक्षा के ऊपर लगना था, यानी कि जिसको प्राच्यवाद बोला गया है, यानी कि अरबी, फारसी और संस्कृत की भाषाओं के ऊपर लगना था। लेकिन 1833 में जाकर उसमें चेंज आ गया था। तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी दोस्तों चैनल के ऊपर, जुड़े रहिए आप। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्वनियों के पैटर्न से संबंधित भाषा विज्ञान को क्या कहते हैं? तो स्वनम विज्ञान, ये संस्कृत का वर्ड था, इसको पढ़ करके ही हम लगा सकते हैं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक दस्तावेज के लेखक की स्रोत के बारे में सत्य बताने की क्षमता का निर्धारित नहीं करता है? तो पूर्वाग्रह दोस्तों, ये आंसर इसका सही था, क्योंकि यही इसमें गलत होता है। पूर्वाग्रह, अगर बंदे के अंदर पहले से ही पूर्वाग्रह है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो कभी भी सही इतिहास नहीं लिख सकेगा। और कोई भी हो तो ये पूर्वाग्रह मन से निकालने पड़ते हैं पहले, तभी जा कर के वो कोई हिस्टोरियन बन सकता है या कुछ कृति कोई भी बुक वगैरह लिख सकता है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने सिस्टीन चैपल में द क्रिएशन ऑफ एडम को चित्रित किया? तो ये माइकल एंजेलो था। और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्वेश्चन आगे एग्जाम को लेकर के। 1513 में किसे फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा था? तो ये लिखा था मैकियावेली ने। इम्पोर्टेंट था, ये आया हुआ है एग्जाम में। अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर का नाम बताइए? तो ये आईन अकबरी था। आईन अकबरी जो है थर्ड पार्ट है अकबरनामा का, तो ये इसके अंदर इनके नियम और गजेटियर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है ये। छत्रपति साहू महाराज द्वारा खोले गए पहले छात्रावास का नाम बताइए? तो ये था द प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस। और ये वही छत्रपति साहू महाराज है जिन्होंने ज्योतिबा फूले के बाद जो उनकी सत्यशोधक समाज था उस टाइप से इन्होंने उसको आगे चलाया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ये हुई 1 मई 1897 के अंदर, वेलूर के अंदर हुई दोस्तों। और ये की थी विवेकानंद जी ने। उनके गुरु थे रामकृष्ण मिशन तो इन्होंने चलाया था बाद में। रॉबर्ट सेवल द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है विजयनगर के इतिहास पर, उस खंड का नाम बताइए जो 1900 में प्रकाशित हुई? तो ये ए फॉरगॉटन एम्पायर, विजयनगर के बारे ऊपर उन्होंने लिखा है। और इम्पोर्टेंट बुक्स है ये। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन इतिहास के एनल्स विचारधारा से संबंधित थे? तो एनल्स से संबंधित थे मार्क ब्लोच। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय पुनर्जागरण के नाम से इसको जानते। 1876 में भारत के राज्य सचिव और 1886 से 1892 तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो ये थे लॉर्ड सेलिसबरी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं है? तो जो ये दामोदर टीडी कोसाम्बी जिसको बोलते हैं, तो ये उसमें आ जाएंगे, मार्क्सवादी में आ जाएंगे। दादा भाई नौरोजी और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और ये आर रमेश चंद्र आर सी दत्त जो है राष्ट्रवादी थे इन्होंने, क्योंकि राष्ट्रवादी इतिहास लिखा है। और जो डी कोसाम्बी हैं ये पहले मार्क्सिस्ट हैं जिन्होंने मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या की है हमारे भारतीय इतिहास की। तो ये इम्पोर्टेंट था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था ये। किस वर्ष में भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ? ये दोस्तों जनवरी 1946, यानी कि 18 फरवरी और जनवरी डेट हो सकती है, 1946 में हुआ है। किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। और ये जो है यहाँ इन्होंने इंडिया के अंदर भी इसकी स्थापना की थी। एक पदानुक्रमित पैटर्न के आधार पर और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया? तो ये इन्होंने किया था इम्पीरियल आइडियोलॉजी का, लेकिन कईयों ने इसको लिबरल आइडियोलॉजी लगाया होगा, लेकिन जो गलत है। किस आंदोलन को अचानक से उत्तर प्रदेश के चौराचारी में जो भीड़ हिंसा के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो ये 5 फरवरी 1922 की घटना है जो असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई है। और ये जो गांधी जी ने जब ये उस टाइम पे जो गुजरात के अंदर जगह है जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया था, गुजरात के अंदर सत्याग्रह करने वाले वल्लभ भाई पटेल थे, और वल्लभ भाई पटेल ने किया था, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो उस जगह पर इस टाइम ये थे, तब इन्होंने ये कैंसिल किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका बाद में दैनिक समाचार पत्र नहीं बन पाई? जिन्होंने इनको पढ़ा हुआ दोस्तों वो इसका आंसर कर सकते थे। जो हिंदू प्रकाश था वो भी दैनिक समाचार बन गया था, ज्ञानोदय भी और ज्ञान प्रकाश भी। जो हिंदू पंच था ये अलग सा नाम था, यही इसका आंसर करना था। किसी विचार द्वारा अवलोकन या अनुभव के आधार पर ज्ञान के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है लेकिन सिद्धांत पर नहीं करता है? तो ये अनुभववादी विचारधारा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये 1885 में श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश में ये व्योमेश दिया गया था। इंग्लिश भारतीय
इंग्लिश कह रहा है दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लखनऊ के अंदर शाहजानंद सरस्वती ने 1936 के अंदर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये चीज़ आती है, नेट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये दयानंद सरस्वती ने की थी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की जो है, इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई थी। और इसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े घराने के लोग थे। कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चे और महिलाओं के कार्य घंटों को सीमित करने की मांग की गई थी, किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1891 के अंदर किया गया था। और एक 81 में हुआ था, एक 91 में हुआ था, एक 1911 में हुआ था, एक 1922 में हुआ था, एक 1934 के लगभग हुआ था। तो ये इनमें डेट कोई भी ऐसी मैच नहीं होनी चाहिए, जो 91 में मैच हो रहा था। तो ये इसका आंसर सही था। 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो ये मैडम भीखाजी कामा थी, जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट जो एक वहाँ पे मैदान था, वहाँ पर 1907 के अंदर इन्होंने तिरंगा झंडा बना करके वहाँ पर लहराने वाली ये पहली महिला क्रांतिकारी थी। और इन्होंने जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भी वहाँ पर कार्य किया था। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, इंडियन हाउस जो उन्होंने बनाया था वहाँ पर 1905 के अंदर इंग्लैंड के अंदर, वहाँ से उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी कार्य किया था। किस भाषा को पहले खासकुरा के नाम से जाना जाता था? तो नेपाली भाषा को खासकुरा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये ऐसी चीज़ें नेट में हमेशा पूछी जाती हैं, तो इन चीज़ों को आप नोट्स बना लीजिए, आपके काम आएंगे ये। निम्नलिखित में से किस देश ने स्लाइसिंग ऑफ द चाइनीज़ मेलन में भाग नहीं लिया? तो ये भारत था जिसने इसमें भाग नहीं लिया था। किससे राष्ट्रपिता या चीन गणराज्य के पिता के रूप में माना जाता है? तो ये सनायत सेन थे। तो ये चाइना के थे। 1917 में इन्होंने जो है वहाँ पे गणराज्य घोषित कर दिया था। 1600 में जब्त को समग्रतः कहाँ नहीं अपनाया गया था? तो गुजरात के अंदर नहीं अपनाया गया था, इन तीनों में अपनाया गया था। मोस्टली बच्चों ने इसको मुल्तान लगाया है, जो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुल्तान के अंदर जो है शेरशाह सूरी ने जो उनकी प्रणाली थी वो लागू नहीं की थी, बल्कि ये गुजरात इसका आंसर रहेगा, क्योंकि गुजरात जो है ये अकबर के टाइम की यहाँ बात हो रही है, ना कि शेरशाह सूरी की। यहूदी समुदाय के रेडवुड पेड़ों के अंतिम क्षेत्रों में से एक की रक्षा के लिए सार्वजनिक संघर्ष में कहाँ प्रवृत्त थे? तो ये कैलिफोर्निया। मुगल पद प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो ये दोस्तों मनसबदारी प्रथा बोलते थे। और सबसे कम मनसब जो होता था 20 का होता था, सबसे ज़्यादा मनसब जो होता था 12,000 के लगभग था। और सबसे ज़्यादा जो आज तक का जो मनसबदारी के अंदर सबसे ज़्यादा मनसब जो प्रदान किया गया है वो किया गया है दोस्तों शाहजहाँ के बेटे जो दारा शिकोह थे, उनको 60,000 का सबसे ज़्यादा मनसब आज तक मिला है हिस्ट्री के अंदर। आप पढ़ सकते हो उस चीज़ को। और जो सिंह अस्पा दो अस्पा जो थे, जो पद थे जो घोड़े वगैरह को रखने का, तो ये जहांगीर ने स्टार्ट किया था। कई बार क्वेश्चन आता है ये नेट में भी। तोकुगावा जापान की पहली व्यावसायिक राजधानी कौन सी? तो ईदो दी गई है। अंत्यज किस जाति का गठित है? तो ये दलित को बोलते हैं दोस्तों। और जो हर्षवर्धन के टाइम में जो हेनसांग आया था उसने भी अंत्यज शब्द का यूज़ किया है इधर दलितों के लिए, यानी कि शूद्रों के लिए। युआन शिकाई ने किस दल का गठन किया था? इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी किया था। लाओस किस फ्रांस का रक्षित राज्य कब बनता? तो ये 1893 में बनता है। स्वतंत्र पाकिस्तान के गठन की मांग करते हुए मुस्लिम लीग द्वारा कौन सा संकल्प अपनाया गया था? तो ये लाहौर संकल्प था। अगर आप दोस्तों नए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे वॉच टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, सब्सक्राइबर मेरे थोड़े कम रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करना प्लीज़। कौन सा दक्षिण एशियाई देश भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के अंदर नहीं आता? तो पाकिस्तान जो इसके अंदर नहीं आता। संयुक्त राज्य में विषाक्त अपशिष्टों के अध्ययन के अनुसार विषाक्त अपशिष्टों से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस के रहने की संभावना सबसे कम थी? तो ये गोरे थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गोरे लोगों ने ही दोस्तों क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया हो गया जैसे, और जो भी इन्होंने टापू बसाए हैं तो गोरों ने ही बसाए हैं। गोरे वहाँ पे क्यों रहेंगे? तो ये गोरे इसका आंसर होता था। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ? तो ये 1824 के अंदर हुआ था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नेट में आ चुका है। ये ऐसी इस टाइप का ही संधि पूछी गई थी नेट के अंदर। 1790 में अंग्रेज़ों को पिनकांग द्वीप किसने बेचा? तो ये केदाह के सुल्तान ने बेचा था। सूदी संगठन इसने लाखों पाउंड के कागज़ और धातु के पुनर्चक्रण में मदद की, तो किस देश से संबंधित था? तो ये ताइवान से संबंधित था दोस्तों। और मैं यहाँ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे HTML में ये मिली है, PDF में नहीं मिला। अगर PDF में मिलता तो मैं यहाँ टाइप कर पाता। सैन्य शासन के साथ अपने लंबे प्रयासों के कारण किस देश को गैरिसन राज्य का नाम दिया गया? तो गैरिसन राज्य तो पाकिस्तान को बोला गया है। औरंगजेब ने किसके खिलाफ धन के वित्त पोषण के लिए बंगाल में राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया? तो ये था मराठों के। दोस्तों मराठों को लेकर ही औरंगजेब जो है साउथ में 25-26 साल रहा, वहाँ गवर्नर भी रहा ये कई साल, और राजा बनने के बाद भी ये मोस्टली इसके कई टाइम ज़्यादा टाइम जो है साउथ में भी था। जैसे कि
जो नेपोलियन था उसके बारे में बोला जाता है कि उसके लिए स्पेन जो है नासूर यानी कि फोड़ा साबित हुआ। और औरंगज़ेब के बारे में बोला जाता है कि इसके लिए दक्कन जो है नासूर यानी कि एक जो है बुरे घाव की तरह इसके लिए रहा। तो मराठे ही मेन थे साउथ के अंदर, इसका तो बिल्कुल कोई रीज़न नहीं था अलग आंसर आने का। तो 4 मई का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो ये पेकिंग के अंदर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मालदीव का पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं था, तो ये पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस था दोस्तों। जिसने बहुत डीपली इन चीज़ों का पढ़ा होगा वही इसके आंसर करके आया होगा, लेकिन मोस्टली इन्होंने जो इन लोगों ने क्वेश्चनों को छोड़ा होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम में से कोई भी पढ़ के नहीं जाता। निम्नलिखित से कौन लाल किले का वास्तुकार था, ये उस्ताद अहमद जो लाहौरी है इसका वास्तुकार था। और हमीद और अहमद जो थे वो इनके साथ थे और इन्होंने इसकी देख रेख भी की थी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी, तो फारस, चीन और जो मेसोपोटामिया हमने पढ़ा है कि इनके साथ जो हमारी सभ्यता का जो है व्यापार होता था और अर्थव्यवस्था में इनका काफ़ी रोल था। लेकिन जो दक्षिण पूर्व एशियाई जो है यहाँ पर दोस्तों व्यापार नहीं होता था। गुप्त काल के अंदर यहाँ पे व्यापार होना स्टार्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन उन दिनों में यहाँ पे व्यापार होता था। दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर दोस्तों वो हमारे जावा, सुमात्रा वगैरह देश आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टाइप से भी इसको आंसर कर सकते थे और स्वर्ण युग के नाम से भी इसको आंसर किया जा सकता था। किस शासक ने रुपये की अवधारणा पेश की थी, तो शेरशाह सूर्य ने की दोस्तों। और ये रुपया जो था 180 से 178 के ऋण कोई भी आंसर कर सकते हैं अगर दोनों में से एक दिया गया हो। उस्मानी साम्राज्य द्वारा बारूद के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण क्या था, तो सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसके अंदर उन्होंने बारूद का सबसे पहले यूज़ किया है। बहुत से बच्चों ने इसका चालदीरान का युद्ध किया होगा, क्योंकि चालदीरान युद्ध हमेशा हमने पढ़ा है जहाँ से बाबर भी प्रेरणा लेता है बारूद वगैरह की और उस्मानी पत्ती की, जिसके अंदर जो है गाड़ियाँ वगैरह बांध करके और बीच से जो रास्ता छोड़ दिया जाता था ताकि उसके अंदर से जो है सैनिक क्रॉस कर सके और हमला कर सके, और गाड़ियों को खाइयों के आगे पीछे लगा दिया जाता था। तो ये जो है उस्मानी पत्ती थी। वेदों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत इनकी भाषा थी। 4 हमारे वेद हमें पता है। इसका पत्थर उपकरण जो तकनीक है एचुलियन किस वन मानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी, तो ये होमो इरेक्टस ने की थी। 1847 और 1861 के बीच 4 खंडों में प्रकाशित इंडिसचे अल्टरथम्स कंडे पुस्तक के लेखक कौन हैं, क्रिश्चियन लसेन है। काफ़ी अटपटा सा नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन था, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1969 में प्रकाशित इंडियन एथीसमस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति के बारे में सत्य नहीं है, तो ये संस्कृति क्यूमुलेटिव है, इंग्लिश में दिया गया दोस्तों। संस्कृति जो है लोगों के बीच समूह द्वारा साझा की जाती है, क्योंकि साझी होती है हमारी संस्कृति। अगर हम देखें हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे जो अपने बच्चों को देंगे तो साझी होती रहती है। ये संस्कृति सीखी और हासिल की जाती है, जैसे हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं और हासिल करते हैं। संस्कृति स्थिर है दोस्तों, ये संस्कृति स्थिर नहीं है, यही इसमें गलत दिया गया है, क्योंकि संस्कृति जो है हमेशा इसमें चेंज होते रहते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को देखें तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, ये स्थिर नहीं रहती। किस भारतीय महर्षि ने अणु की अवधारणा तैयार की जो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के निकट से संबंधित हो, ये कणाद है। मैंने पहले भी आपको कराया ये चीज़। वंडलिक या वंडल युद्ध किन 2 सभ्यताओं के बीच लड़ाया गया था, तो ये था बाइजेंटाइन और कोर्थेज के बीच। भारतीय संस्कृति के किस पहलू को नाट्य, नृत्य और नृत्य में विभाजित किया गया था, तो ये नृत्य है। वर्ण संकर यानी कि वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियाँ हैं, 57 है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि इस चीज़ें जो हैं नेट के अंदर मोस्टली पूछी जाती हैं आजकल। निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिनियम है ऑस्ट्रेलियाई संघ और राज्य सरकार की एजेंसियों के कारण बीती हुई पीढ़ी घटना से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये दी ऑब्जर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1909। किस वर्ष में ब्रिटिशों ने हाइती के फ्रांसीसी बस्ती को जीतने की कोशिश की, ये 1793 से 1798 के अंदर। लगभग 300 BC से दक्षिण भारत में उत्पादित निम्नलिखित में से किस आविष्कार का उपयोग दमिश्क तलवार बनाने के लिए किया गया था, जो अपनी ताकत और तीक्ष्णता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये वुड्स इस्पात थी। मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन करवाया है। मोक्ष से निर्वाण की अवधारणा किस भगवान की धारणा से जुड़ी हुई है, यहाँ ब्रह्मा आंसर दिया गया है, लेकिन हम अगर इसको पढ़ते हैं तो विष्णु और महेश इसका जो नेट पर भी मिलता है जो गूगल के ऊपर, लेकिन यहाँ इन्होंने ब्रह्मा दिया गया।
तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि जो है गूगल भी सही नहीं हो सकता हर जगह। 20 देखिए, IVC ने निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 1700 BCE में दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था। तो ये मेहरगढ़ के अंदर कुछ प्रमाण मिलते हैं इस टाइप के दंत चिकित्सा के। भारत के किस भाग में ओनगी स्थायी लोग बसे थे? तो ये अंडमान द्वीप समूह के अंदर बसे थे। निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की सहायता की थी? संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की हेल्प करने वाला मुर्शिदाबाद का नवाब था। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और नेट को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप ऐसी चीज़ें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप इनके नोट्स बनाते रहिए। जहाँ पे संथाल विद्रोह की बात हुई होगी वहीं पर आगे इस चीज़ को कोट करके लिख लीजिए कि इसने इसको दबाया। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। किसी इतिहासकार ने यह विचार सामने रखा कि नमोशूद्र का उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ घनिष्ठ संबंध था? तो ये निहार रंजन राय है। और मैंने दोस्तों एक वीडियो डाली हुई है जिसके अंदर आप UGC नेट की जो बुक इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे मैंने क्वालिफाई किया अपना 2 बार नेट जर्नल में, तो आप वो जाकर देख सकते हो। और काफ़ी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक बताई है। ये नहीं है कि कोई भी बुक आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बुक वहाँ बता रखी है। आप वो वीडियो देखिए और उन बुक को आप प्रेफर कीजिए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में जो है डोक्योड का पहला प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है लोथल के अंदर। मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो ये आती है ऑस्ट्रो एशियाई के अंदर। काफ़ी बच्चों ने इसको द्रविड़ किया होगा क्योंकि ये द्रविड़ साइड यानी कि साउथ की साइड पड़ता है तो एरिया। निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति जो है यूनान के दक्षिणी चीनी प्रांत में हुई थी? तो ये अहोम की मानी जाती है, जो अहोम प्रजाति है उसकी। इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? तो ये यथेष्ट लाभ यानी कि जो ये चीज़ें थी ये किस काल में इनके लिए अच्छी थी, यानी कि लाभ मिला इनको, महिलाओं को शिक्षा में, विवाह में और कलाओं के अंदर, और युद्धों में भी ये जाती रही। तो ये हम पढ़ते हैं प्रारंभिक वैदिक काल में इनके बारे में। जो अपाला, घोषा, लोपामुद्रा वगैरह जो नारियाँ थी, इन्होंने ऐसी चीज़ें की थी, युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया, वेदों की ऋचाएँ लिखी। तो उस चीज़ को लेकर क्वेश्चन आया हुआ था ये। मैगस्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया? तो दोस्तों इसका आइडिया हम ऐसा ला सकते थे कि मैगस्थनीज जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और अशोक उसके बाद हुआ, बिम्बसार उससे पहले हो चुका है, और अशोक दशरथ ये बाद में हुए। तो ये इसके टाइम में आया था। तो यही इसका आंसर हमें लगाना था, क्योंकि कई चीज़ें हमें पता नहीं होती, लेकिन अब इन चीज़ों को लिख लेना चाहिए। जैसे नौसेना का जिक्र भी करता है मैगस्थनीज, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नेट में। इन महिलाओं में से किसने स्त्री पुरुष तुलना जो 1882 में लिखी थी, जिसे भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ माना जाता है? तो ये थी ताराबाई शिंदे जिसने इसको लिखा था। और ये बुक जो है दोस्तों आपको हर एग्ज़ाम के अंदर मिलेगी। हिस्ट्री या कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, नेट के अंदर 3-4 बार ये चीज़ आई हुई है, मैचिंग में दी जाती है, हर बार आता है क्वेश्चन, हर बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताराबाई शिंदे। इनमें से कौन सा राजवंश जो है दक्षिण पूर्व एशिया में मेलका जल डमरू मध्य के में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? तो ये चोल राजवंश था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये तो। इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाव किस प्रवासी लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल द्वारा। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित हुआ था 1908 के अंदर। प्रवासी भारतीय कार्ड योजना को सरकार द्वारा 1999 में शुरू किया गया था। पारंपरिक त्यौहार की पहचान करें जो बड़े पैमाने पर उस दिन को मनाने के लिए उड़ीसा में मनाया जाता है, जिस दिन व्यापारियों और सौदागर जो हैं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यात्रा पर निकलते थे। तो ये था बोईता बंदना, और उड़ीसा में ये त्यौहार मनाया जाता है। गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक 1879 to 86 किस महिला की साहित्यिक कृति है? तो ये मैडम ब्लावात्स्की की है दोस्तों। और ये इन्होंने जो है इस बुक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि जो गुफाओं के अंदर जो है सन्यासी जो है वहाँ पे ध्यान साधना में मगन है, और उन्होंने ऐसे कई सन्यासियों को देखा है, और वो टेलीपैथी से जो है बात कर सकते हैं आपस में। और ये खुद भी एग्जांपल देती है कि मैंने भी उन साधुओं से बात की है, और उन्होंने क्या है जो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति होगी आने वाले समय में, तो ऐसी चीज़ें उन्होंने जिक्र किया है इस बुक के अंदर। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने बुक है ये। द अडयार बुलेटिन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये एनी बेसेंट थी, अडयार बुलेटिन पत्रिका। और अडयार के अंदर दोस्तों इनका क्या था, मुख्यालय था जो इन्होंने यहाँ पे जो होम रूल आंदोलन जो चलाया था, और जो पूना के अंदर था तिलक ने भी अलग से जो होम रूल लीग बनाई थी, उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को जो है पूना के अंदर बनाई थी, और इन्होंने बनाई थी मद्रास के अंदर जो अडयार जगह है। तो उससे भी इसका आइडिया हम लगा सकते थे। प्रवासी भारतीय दिवस
9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है गांधी जी जो है इंग्लैंड से यहाँ पहुँचे थे इंडिया के अंदर, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। कि सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था, जहाँ विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करते। तो ये 1935 का अधिनियम था। आनंदीबाई गोपाल राव जो जोशी थी 1865 से 87 के अंदर 21 पे से जुड़ी थी। तो ये औषधि यानी कि ये एक डॉक्टर थी। खासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये तीरथ सिंह सियाम थे। तीरथ सिंह इसका आंसर बनेगा। तो तीरथ सिंह ये हिंदी में दिए गए, आपने इंग्लिश में देखा होगा तो ये तीरथ सिंह लिखा था वहाँ पे, क्योंकि हिंदी के अंदर काफ़ी मिस्टेक होती है और ये इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। चाहे हमें आंसर को सही या गलत करना हो तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफर करेंगे। वाचिक परंपरा या ओरल लॉर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये प्राथमिक स्रोत इसको बोलते हैं, क्योंकि वाचिक परंपरा मैंने अभी लास्ट वीडियो जो डाली हुई है हमारी जो आंसर की को लेकर के कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके अंदर भी मैंने इसको प्राथमिक स्रोत बताया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि वाचिक जो स्रोत आज, जैसे हम जातक कथाओं को ले लेते हैं, जातक कथाएँ जो वाचिक हैं लेकिन आज उनको प्राथमिक स्रोत के तौर पर रखा जाता है और उनके बेस पे इतिहास लिखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में? जो ये 1949 के अंदर किया गया था। मुस्लिम सहयोगी सेनाओं द्वारा समर्थित पुर्तगाली और गुजरात के बीच दीव का युद्ध 1509 में लड़ा गया था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे इसरो के गठन के साथ विघटित कर दिया गया था, इसकी स्थापना निम्न वर्ष में की गई थी। तो ये 1962 में की गई थी। ज्ञान मीमांसा क्या है? मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पन्न की और सीमाओं का अध्ययन जो है इसके अंदर किया जाता है ज्ञान मीमांसा के अंदर। निम्न में से किस विद्यापीठ ने भारतीय इतिहास को आर्य नाम लगाया है? तो प्राच्यवाद, इसकी हमने बात भी की है, जो 1813 के अंदर काफ़ी जोर पकड़ता है प्राच्यवाद। तो ये उन्होंने आर्यन शब्द का यूज़ किया है। अप्सरा भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर जो है किस देश की हेल्प से बनाया गया था? तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन की हेल्प से बनाया गया था। निम्नलिखित से किसने कौन पोस्टमार्टम संवादवाद का कारण नहीं है, सबसे कम प्रभावित करता है? तो ये घटना की प्रकृति में मूल परिवर्तन। निम्नलिखित तर्क राज्य निर्माण संगठन संगठित अपराध के समान है, क्योंकि यह वैधता के लाभ के साथ सर्वोत्कृष्ट संरक्षण रैकेट किस विद्वान द्वारा बनाया गया था? तो ये चार्ल्स टिली। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में तैनात किया था? तो ये ऑपरेशन पवन था और ये शायद जो है इंदिरा गांधी के बेटे हुए हैं, जो उन्होंने जो ये राजीव गांधी ने इसको भेजा था, इसी वजह से इनकी हत्या भी की गई थी। ह्यूमनिज्म न्यू रिलीजन पुस्तक किस मानववादी को दिया जा सकता है? कि किसने लिखा है इसको? तो यह है चार्ल्स फ्रांसिस पॉटर। सारी बुक्स मैंने पिछली आंसर की में डाल दी थी। इतिहास लेख के इन 4 विद्यापीठों में से कौन अपने दृष्टिकोण में विचारधारा को कम महत्व देता है? जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है, कैम्ब्रिज जो विद्यालय है, ये विचारधारा को जो है कम महत्व देता है। बाकी ये सारे जो हैं विचारधारा को महत्व ज़्यादा देते हैं। डिस्क्रिप्टिया इंडिया भारतीय इतिहास लेख का स्रोत इनके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया जोसेफ टिफेंथलर के द्वारा। अगस्त 1971 में भारत सोवियत मैत्री संघ पर हस्ताक्षर हुए थे। निम्न में से कौन सी संधि उन 2 संधियों में से एक है जिसने वेस्टफोलिया की शांति शामिल है? तो ये जो है मुन्स्टर की संधि है। इंडियन जो न्यूमिस्मैटिक्स जो है 1981 में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डी कोसाम्बी के द्वारा। एक विचार की ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को लूटने के लिए जिम्मेदार थे। इन इतिहासकारों में से किसे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो ये रजत कांतर रे का विचार है और ये जो है नेट के अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन जो है नेट में आया है। भारत में हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई? तो ये लाल बहादुर शास्त्री। मैंने इसका आंसर वहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया है, लेकिन यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री है, मैंने इसको चेक नहीं किया था। लाइसेंस राज शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया है? मैंने इसका आंसर आपको आंसर की में भी दिया है। तो ये चक्रवर्ती राजागोपालचारी थे। निम्नलिखित से कौन सा इतिहासकार विशेष रूप से इतिहास में हिगेल के दर्शन शास्त्र की अवधारणा को टाल देता है? तो ये रांके है। 1960 और 1990 के दशक के बीच 4 एशियाई चीते की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। इस समूह में शामिल कौन कौन से देश है? तो ये दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, सिंगापुर है और हांगकांग है। पुनर्जागरण के दौरान ग्वेल्फ ऑफ गिबिलाइंस का अर्थ क्या है? तो ये है पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल। इन खोजकर्ताओं में से कौन फिलीपींस में स्पेन कॉलोनी स्थापित करने में सफल रहा? तो ये था मिगुएल लोपेज डी लेगाजी। इतालवी संसद में निम्न वर्ष में लॉ ऑफ गारंटी
पारित किया गया तो 1871 में। पोस्ट माउथ की संधि 1905 रूस और जापान के बीच हस्ताक्षर किए गए। इनमें से कौन एशियाई देश इसने जापान को प्रभुत्व दिया था? ये कोरिया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है कभी लागू नहीं किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला राष्ट्रपति शासन अधिरोपण करने के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय था? तो ये SR बोम्मई मामला। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत महाराज्यपाल कार्यकारी परिषद में एक सीट भारतीय के लिए आरक्षित थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और जिसके अंदर सबसे पहले जो थे जो सिन्हा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने SP सिन्हा जो थे वो इसके अंदर चुने गए थे सबसे पहले। इनमें से कौन सा सम्राट जो है कांगो प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित संधियों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत रूप से कांगो राज्य के स्वामी थे? तो ये लियोपोल्ड II थे। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द हॉलमार्क ऑफ द फ्रेंच कॉलोनियल मिशन? तो ये सिविलाइजिंग मिशन। अ डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड अनटू द ईस्ट इंडीज़ 1621 किसने लिखी है? तो ये थॉमस मून की रचना है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो ये 2001 सितंबर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे जिन्होंने औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया? तो ये थे PC लिनोबिस, यानी कि प्रशांत चंद्र महालिनोबिस। और ये नेट के अंदर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, आप चेक कर सकते हो। मैंने सारे एग्ज़ाम जो है UGC नेट के डाले हुए हैं, DSSB के डाले हुए हैं, HTET के भी सारे एग्ज़ाम मैंने डाल रखे हैं। फ्रांसीसी में इनमें से किस युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की? तो ये सीनो फ्रांस युद्ध है दोस्तों। और जैसे कि हमारा PGT हिस्ट्री जो है UP के अंदर होने वाला एग्ज़ाम, तो उसके लिए आप अगर आप वर्ल्ड पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड उसमें आता नहीं है, अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं वर्ल्ड के, तो आप चेक कर सकते हो। 7 वीडियो मैंने डाल रखी हैं, और 8-10 वीडियो जो है हमारे तीनों मॉडर्न मेडिवल को भी कवर करेंगी, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके काम आ सकते हैं। अभी 1 महीना बाकी है उस एग्ज़ाम का, तो उनको लेकर के। जापान ने निम्नलिखित में से किस काल के दौरान साम्राज्यवादी खोज शुरू की? तो ये थी मेइजी अवधि। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे पुरानी सार्वजनिक ढंग से सूचीबद्ध कंपनी है? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। अंग्रेजों ने डच से जावा का नियंत्रण कब ले लिया? तो ये 1814 के अंदर था। एडम स्मिथ द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में इन आर्थिक नीतियों में से किस पर गंभीर आक्षेप करता है? तो ये वाणिज्यवाद पर करता है। निम्न के उपनिवेशीकरण के प्रयास में फ्रांसीसी उपनिवेशी जो खोज है सफल रही? तो ये नोवा स्कोशा कनाडा के अंदर। निम्न में से किस पहलू को औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं माना जा सकता? संरक्षणवाद की सरकारी नीति को इसका कारण नहीं माना जा सकता। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी किस राजनीतिक विचारक की कृति है? तो यह है मैकियावेली की। निम्नलिखित प्रारंभिक वाक्य निम्नलिखित में से किस कृति से संबंधित है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक से लिया गया है, और ये है रूसो की रचना है। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन शहरी क्षेत्र में महानगर योजना समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये 74वां संशोधन है। द क्लोजिंग सर्कल नेचर मैन एंड टेक्नोलॉजी 1971 से किस परिस्थितिविद द्वारा लिखा गया? तो ये बैरी कॉमनर के द्वारा लिखा गया है। 1865 में भारतीय उपमहाद्वीप में पारित किया गया सबसे पहला पर्यावरण कानून निम्न से कौन सा था? तो ये भारतीय वन अधिनियम था। और ये डेट आप याद कर लीजिए 1865, क्योंकि नेट में इस टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। भारतीय राज अधिनियम, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें बुक्स में भी नहीं मिलेंगे अगर आप ढूंढेंगे। भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा का विनाश किस वर्ष में लिखी? तो ये लिखी 1936 के अंदर। अर्बन लैंड यानी कि सीलिंग और जो विनियमन अधिनियम था 1976 के अंदर कब निरस्त किया गया? तो 1999 में किया गया। इन भारतीय राजनीतिक विचारकों में से किसने हिंदुत्व की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया था और सबसे अधिक योगदान दिया था? तो ये जो है इसका आंसर बच्चों ने लगाया होगा विवेकानंद, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वीडी सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। इन महिला क्रांति कार्यकर्ताओं में से किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की? तो ये थी पंडित रमाबाई। इन सूचीबद्ध दार्शनिकों में से किसकी आधिकारिक प्रणाली को रोमन कैथोलिक गिरजाघर द्वारा 1917 में अपने आधिकारिक दर्शन के रूप में अपनाया गया? तो ये थॉमस एक्विनास इसका आंसर है। निम्न से कौन सा मामला दल बदल विरोधी कानून से संबंधित दल बदल से संबंधित है? तो ये है कि होलोहन केस। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना निम्न वर्ष में शुरू की गई? तो ये 2005 में की गई। भारत का संविधान भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित करता है। इंपॉर्टेंट था ये। भारतीय संविधान में कौन सा अंग जो है पंचायत से संबंधित है? तो ये 9वां भाग है। 1700 का बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो हमें पता है कि बिश्नोई मोस्टली जो है राजस्थान के अंदर रहते हैं, तो ये राजस्थान आंसर था।
कौन अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर वाक्यांश गढ़ा है? तो हिंदू विकास दर जो गढ़ा है ये है राजकृष्ण ने। इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। संवाद कौमुदी, बंगाली समर्थक, सुधारवादी साप्ताहिक अखबार इनमें से किस सुधार की स्वामित्व में था? तो ये राजा राममोहन राय के था। अगर आप दोस्तों सीरियस कैंडिडेट हो और नेट की तैयारी करना चाहते हो तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम के अंदर। तो मैंने वहाँ पे जो है जो सीरियस कैंडिडेट है उनको ही मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा रखा है। तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप वहाँ उस पर क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आप सीरियस कैंडिडेट होना चाहिए पढ़ने को लेकर के, जो आप इतिहास में अगर आपकी रुचि है। मानवेंद्र नाथ राय ने द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संबंध कब तोड़ दिया? तो ये 1929 में तोड़ दिया था। यह सिद्धांत कि अधिकतम लोगों का सबसे बड़ा सुख ही सही या गलत कार्य का माप है, इनमें से किस अंग्रेजी दार्शनिक से संबंधित है? तो ये जेरमी बेंथम का विचार है। उपयोगितावाद से संबंधित ये है जिसके ये विचार हैं उपयोगितावाद के। जेरमी बेंथम ने उपयोगितावाद को